जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में पहुंच करके राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। आज भगवान राज सिंहासन पर विराज करके और सबके लिए यथा योग्य अपने स्थान दिला देते थे। पहले उसके बाद समय व्यतीत हो गया, 6 महीने व्यतीत हो गए। भगवान के राज्याभिषेक के बाद सब लोगों के लिए अंगद, सुग्रीव, नल नील आदि, विभीषण, निषादराज, जामवंत, इन सब के लिए भगवान ने और अलग अलग स्थान दे रखा था। अलग अलग स्थान पर रोक करके और इनके लिए व्यवस्था की हुई थी। आज जब देखा भगवान ने, काफी समय व्यतीत हो जाता है। सारे अयोध्या नगर में बड़ी धूमधाम से और भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जाता है। और आज जब समय ज्यादा व्यतीत हो जाता है तो भगवान ने विचार किया कि अब सब लोगों के लिए और विदा देना का समय आ गया है। तो ऐसा जान करके और सब लोगों के लिए भगवान आज विदा कर रहे हैं। और उसी विदा के क्रम में आज अंगद जी महाराज एक टकटकी लगा करके एक आश्चर्य दृष्टि से भगवान की ओर निहार रहे थे। मानो वह कहना चाह रहे हो कि हे प्रभु, मुझे तो मेरे पिताश्री ने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए छोड़ दिया था, आपको सौंप दिया था। मानो आज वो कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे विदा के लिए ना कहिएगा, मुझे जाने के लिए ना कहिएगा। ऐसी भांति भांति प्रकार से और टकटकी लगाकर देखते जा रहे थे। लेकिन फिर भी भगवान ने नाना प्रकार से समझाकर कहा कि जाओ, तुम सब लोग मेरा भजन करना, मेरे भरोसे पर और रह करके अपने भजन को, अपने कर्म को और आगे करते रहना, मेरा स्मरण करते रहना। इस प्रकार सबको विदा दे करके भगवान आज अंगद जी महाराज जा रहे थे हनुमान जी महाराज के लिए। और प्रार्थना करके हनुमान जी महाराज ने थोड़ा सा समय और मांग लिया, क्योंकि इनके महाराज विभीषण, तो विभीषण महाराज से, सुग्रीव महाराज से और थोड़ा सा समय मांगा कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा से कुछ समय के लिए और अवकाश चाहता हूँ। मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा कुछ समय और करना चाहता हूँ। इसलिए महाराज सुग्रीव से इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और थोड़ा समय मांगा। समय मांग करके हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी की सेवा में जा रहे थे। उसी समय अंगद जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के लिए रोका और कहा कि कहे हो दंडवत प्रभु से। बार बार अभी भी कहने का तात्पर्य है, अंगद जी महाराज बार बार यही चाह रहे थे कि शायद भगवान मुझे रोक लें। लेकिन नाना प्रकार से समझाकर प्रभु ने जाने को कह दिया। बाहर छोड़ने जब जाते हैं, हनुमान जी महाराज पुनः वापस हो रहे थे। तब हनुमान जी महाराज से अंगद जी कहते हैं, कहे हो दंडवत प्रभु से, तुम ही कहे हो कर जोर, कि बार बार रघुनाय कही सुरति कराय मोर। श्यावर रामचंद्र भगवान। आज अंगद जी महाराज बार बार हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे, हे हनुमान, राम जी से जाकर के कहना, प्रभु से मेरा कहना, बार बार मेरा दंडवत कहना और हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करना, बार बार रघुनाय कहे सुरति कराय मोर। मेरे जाकर के पुनः हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक बार पुनः दंडवत प्रणाम करना और बीच बीच में मेरी सुरति, मेरी स्मृति, मेरी याद भगवान को दिलाते रहना। ऐसी कह करके कि अस कहे चले बाली सुत, फिर आए हनुमान, तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत सियावर रामचंद्र जी।
हनुमान जी महाराज भी आते हैं, बार बार भगवान के चरणों में सिर नवा करके, और बाली का प्रेम, अंगद का स्नेह, सब कुछ प्रभु के चरणों में सुनाया। भगवान ने जब उसकी प्रीति को देखा, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। कुशलहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर समझ परहु कहियाय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ काकभूषण जी गरुड़ जी के लिए पावन कथा सुनाते हुए कह रहे, हे खगेश, हे गरुड़, भगवान श्री रामचंद्र जी का चित्त यद्यपि वज्र के समान कठोर है, कुशलहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहे। भगवान का स्वभाव देखने में अत्यंत कठोर भी है और अत्यंत कोमल भी है। कुशलहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहो। कोमल बोले पुष्प के समान कोमल भी है और वज्र के समान कठोर भी है। चित्त भगवान का, बोले श्री राम जी का इस तरह से चित्त किसकी समझ में आ सकता है? अत्यंत कठोर भी, अत्यंत कोमल भी, इनके लिए कोई साधारण रूप से कैसे समझ सकता है? तो पुण्य कृपाल लिए बोले निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। भगवान ने आज बोले निषाद राज को बुलवाया, निषाद राज को बुला करके दीने भूषण वसन प्रसादा, नाना प्रकार से उनके लिए वस्त्र आभूषण प्रदान किए। जाहु भवन मम सुमरन करे हो, मम क्रम वचन धर्म अनुसर हो। हे निषाद, तुम भी अब अपने घर को जाओ और अपने घर जा करके मेरा स्मरण करते रहना, मेरा सुमरन करते रहना, मन क्रम वचन से और मेरे बताए हुए धर्म का अनुसरण करते रहना। इस प्रकार से बाली के निषाद राज के लिए विदा करते हैं। और क्या कहते हैं भगवान? तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। तुम्हारे प्रति जो है मेरा प्रेम भरत जैसे है, भरत जैसे तुम मेरे लिए भाई के समान हो, इसलिए यहाँ पर आते जाते रहना। सुनत बचन उपजा सुख भारी, परे हो चरण भरी लोचन वारी। जब इस प्रकार से निषाद राज ने सुना तो उनके हृदय में अत्यंत सुख उमड़ रहा है और नेत्रों में अश्रुधारा बह करके भर करके और भगवान के चरण कमलों में गिर जाते हैं। चरण नलिन और धर ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। भगवान के श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और निषाद राज अपने घर की ओर आता है। घर आकर के और सब लोगों के लिए, अपने परिवार जनों के लिए, अपने प्रवासियों के लिए सबको आकर के भगवान के स्वभाव के बारे में विस्तार से बताता है। प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा, सब परिजनों को भगवान का स्वभाव सुनाया। भगवान कैसे अत्यंत दीन बंधु हैं, अत्यंत करुणा को करने वाले, कृपा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से भगवान के बोले स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। तो रघुपति चरित देखे पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन सुख राशि। और इधर अयोध्यापुरी में आज जब भगवान के इस प्रकार से चरित्र को देखा है, समस्त प्रवासी अत्यंत प्रसन्न हैं। पुनि पुनि कहाहि धन्य सुख राशि, हे सुख के राशि, हे सुख के धाम, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ऐसे आज समस्त अयोध्यापुरी और बोले प्रसन्नता, समस्त अयोध्यावासियों में प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज भगवान
श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और भगवान के सिंहासन पर बैठने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग अत्यंत हर्षित हैं, प्रसन्न हैं। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारे दुख सारे कष्ट सबके मिट जाते हैं। और भगवान के समय में, भगवान के काल में लोग कैसे रह रहे हैं। कि बैर न करो काहू सन को, राम प्रतापो विषमता खोई। राम प्रतापो विषमता खोई। आज भगवान के राम राज्य में, श्री रामचंद्र जी के राज्य में बोले किसी का किसी प्रकार से, किसी से भी कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लड़ाई का कोई भाव नहीं है। बैर न करऊ काहू सन कोऊ, राम प्रताप विषमता खोई। सबने जो विषमता के भाव थे, लड़ाई के भाव थे, किसी के मन में नहीं है। राम जी की कृपा से, राम जी के प्रताप से सबने अपनी विषमता खो दिए, नष्ट कर दिए। कि वर्णाश्रमो निज निज धर्म। वर्ण व्यवस्था में जो 4 प्रकार की भगवान ने हमारे वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के अनुसार वर्णाश्रमों के लोग, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। लखन सिया रामचंद्र की जय। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चला करते हैं और नाना प्रकार से सुख को पा रहे हैं। और उनको किसी का भय नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई दोष नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी प्रकार से किसी के लिए भी कोई रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक मतलब देह से उत्पन्न होने वाले रोगों को दैहिक कहते हैं। दैविक मतलब वो दैवीय कोई प्राकृतिक कष्ट भी किसी को नहीं है। और भौतिक न किसी प्रकार से भौतिक कष्ट या ताप किसी प्रकार से किसी को नहीं सता रहे, किसी को नहीं व्यापे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य में सब लोग परस्पर बड़े प्रेम के साथ रहा करते हैं, अपने वेद मार्ग की और नीति में रत रहते हुए और अपने धर्म आचरण को करते हुए सब लोग आनंद पूर्वक वास कर रहे हैं। चारे उनयन धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्वान थे और स्वप्न में भी पाप कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। राम भगति रत नर अर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में सब लोग तत्पर थे, इसलिए सभी के सभी बोले परम गति और मोक्ष के अधिकारी हैं। तो अल्प मृत्यु नहीं कब नु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। इस समय भगवान के राम राज्य में ना कोई अल्प मृत्यु के कारण मरा, अल्प मृत्यु नहीं कब नु पीरा। ऐसा नहीं कि कोई असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, और ऐसा भी नहीं कि किसी को कोई पीड़ा हो,
किसी को कोई पीड़ा नहीं, ना कोई अल्प मृत्यु से बोले मृत्यु को प्राप्त हुआ। अल्प मृत्यु नहीं कब न्यों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, सभी सुंदर और निरोग रहते थे, कोई दरिद्री नहीं था। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, ना कोई दरिद्र है ना कोई दुखी है ना कोई दीन है, नहीं कोई आबोदे न लक्षण हीना। और ऐसा भी नहीं कि कोई मूर्ख दिखाई दे रहा हो या कोई लक्षणों से हीन दिखाई दे रहा हो। सब लोग अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान के बोले वेद में बताए हुए नीति और वेद मार्ग का पालन करते हुए सब लोग प्रेम पूर्वक निवास कर रहे हैं। सब निर्दम्बो धर्मरत पुनि अर नर अरुणार चतुर शब गुनी। सब निर्दम्ब, किसी के मन में किसी प्रकार का दम्भ मतलब अभिमान नहीं है। सब पाखंड रहित धर्म नष्ट होकर के पुण्यवान रूप में वास कर रहे, धर्मनिष्ठ पुण्यवान हैं। सभी स्त्री पुरुष चतुर और गुणवान थे। नर अरुणार चतुर शब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सैनी। किसी के भाव किसी के मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं, कोई चतुरता नहीं है। सब लोग गुणी हैं, सब लोग पंडित हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, सब कृतज्ञ हैं। किसी के मन में कोई कपट भाव नहीं। भगवान की पावन कथा बोले काकसुन जी और गरुड़ जी के लिए सुना रहे हैं। तो राम राज नग गे से सुनो, सचराचर जग माहे, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। काकसुन जी भगवान की पावन कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, हे गरुड़, संसार में जितने भी चराचर जीव थे उन्हें श्री रामचंद्र जी के राज्य में काल कर्म स्वभाव से उत्पन्न किसी प्रकार का कोई दुख नहीं व्यापा। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। बोले सातों द्वीपों की भूमि पर, सातों द्वीपों की भूमि समुद्र जिसकी मेखला है, ऐसे पूरे विश्व के सातों द्वीपों के एक ही अधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री राम ही राजा थे। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कहो बहुत न तासु। अरे जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, उनके लिए है प्रभुता कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी की उस महिमा को समझते और कहते हुए बड़ी हीनता है। हे खगेश, हे गरुड़, इस महिमा को जिन्होंने जाना वे सगुण चरित्र में प्रीति मानते हैं। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर यह चरित्र नहीं रतिमानी। सोई जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनिवर दस शीला। उस महान महिमा को जानने का फल यह चरित्र है। भगवान की महिमा को यदि किसी ने जाना है तो उसका यही फल है, यही चरित्र है। ऐसा बड़े बड़े जितेंद्रिय मुनिराज कहते हैं। राम राज कर शुभ संपदा, वरन न सकई फनीस शारदा। हे खगेश, राम राज्य का सुख वैभव शेषनाग तथा सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक अरुणारी। सब बोले सब स्त्री पुरुष उदार परोपकारी और ब्राह्मणों के सेवक हुआ करते थे। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सब स्त्री पुरुष बोले एक सबके सब जो है पुरुष एक स्त्रीवती थे, और स्त्रियां मन वचन कर्म से पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, सबका हित करने वाली थी, पति की हितकारिणी थी।
दंड जतन कर भेद जय नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनहिए असरा मुचंद्र के राज। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था। ऐसा नहीं कि हर कोई के लिए और दंड का अधिकारी बना दिया हो। कहने का तात्पर्य दंड देने का अधिकार केवल सन्यासियों के पास था। भगवान के राज्य में केवल सन्यासी लोग किसी को दंडित कर सकते थे। और भेद नाचने वाली नृत्य मंडली में था। भेद जहां होना चाहिए वहीं था और किसी के मन में कोई प्रकार का भेद नहीं, किसी के मन में कोई प्रकार का कपट नहीं। जीतने के लिए केवल मन रह गया था, वह यही सुनाई देता था। फूल ही फरही सदा तरु कानन रहाई एक संग गज पंचानन। अरे भगवान के राज्य में पहले ही बताया था कि सब लोग नाना प्रकार से सब लोगों ने अपना बैर छोड़ दिया था। वैर न कर काहू सन को राम प्रताप विषमता को। भगवान के राज्य में किसी प्रकार से कोई भी बैर भाव नहीं था। और आज भगवान के राज्य में देखो, फूल ही फरही सदा तरु कानन, वृक्ष सदा फूले रहते थे। हर प्रकार के वृक्ष होते, कोई 4 मासी, कोई 6 मासी, कोई हर समय, ऐसे कोई भी नहीं है जो 12 मास फल दे हों। लेकिन भगवान के समय में सब लोग 12 मासी, सब वृक्ष 12 मासी हैं, सब हमेशा फूले फरे हैं। फूले फरे सदा तरु कानन रहाई एक संग गज पंचानन। हाथी और शेर, गज मतलब हाथी, पंचानन शेर, ये सब लोग बोले एक ही साथ रह रहे हैं। किसी से किसी प्रकार का बैर भाव नहीं। खग मृग सहज बैर विशराई, सब ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। पशु पक्षियों में भी स्वभाव जन्य और बैर छोड़कर आपस में प्रेम से रहा करते थे। कुंजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करहि आनंदा। पशु पक्षी सुंदर शब्द करते, खग मृग झुंड के झुंड निर्भय होकर घुमा करते हैं, आनंद से रहते हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलीले चल मकरंदा। शीतलता युक्त वायु मंद सुगंध एक साथ चला करती है। भौरे गुंजारमान कर रहे हैं, फूलों के रस पर, फूलों के रस के लिए लेकर चले जाते थे। लता बिटप मांगे बधु चवही, मन भाव तो धेनु पवित्र वही। लताओं से, वृक्षों से जैसे आप फूल मांगो वह दिया करते थे। पेड़ की डाली, फूल की पेड़ की डाली के पास जाएं, फूल की डालियों के पास जाएं, उनसे जैसी याचना करो वह हमें पुष्प दिया करते थे, फूल फल दिया करते थे। मन भाव तो धेनु पैसरवही, आपके मन में कितना दूध लेने की इच्छा है, इस प्रकार से गायें दूध को दिया करती थी। मन भाव तो धेनु पैसरवही, सस्य संपदा सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। आज भगवान के समय में पृथ्वी सर्वदा अन्न से भरी रहती थी। इस प्रकार त्रेता युग में सतयुग का व्यवहार हुआ करता था। प्रगट ही गिरन विविध मन खानी, जगदम्ब का भूमि जग जानी। जगत की आत्मा श्री रामचंद्र जी को राजा जानकर पार्वती ने तरह तरह की मणियों की खान प्रकट कर दी है। पर्वतों ने नाना प्रकार से धरती पर और बड़ी बड़ी खाने और प्रकट किए हैं। सरता सकल बही बरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां ठंडा निर्मल स्वादिष्ट जल दे रही हैं। सागर निज मर्यादा रही, दारही रत्न तटही नर लहई। भगवान के राज्य में समुद्र देव, सागर देव अपनी मर्यादा में रहते हैं और तटों पर और अपने जो
समुद्र में नाना प्रकार की मणियां छुपी हुई है, वह तटों पर जाकर के दे देते हैं, लोग ले जाते हैं। सरसिज संकुल शकल तड़ागा, अति संपन्न अति प्रसन्न दस दशा विभागा। सब तालाब कमलों से भरे हुए हैं, दसों दिशाओं में अत्यंत प्रसन्नता रहती है। तो विदुमय पूर्णमयोखन रवि तप जिते नहीं काज, मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा किरणों द्वारा अमृत वर्षा करते थे, सूर्य आवश्यकता अनुसार ही तपा करते थे, मेघ मांगने पर जल दे दिया करते थे। ऐसे बोले रामराज की महिमा है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।